आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि सब जानते हैं, कुछ दिन पूर्व ही कुछ संगठन के माध्यम से, हिंदुत्व संगठन के नाम से जिन्होंने अपनी बात रखी थी, उनके माध्यम से और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझ पर एक आरोप लगाया था कि मैंने अपने किसी रिश्तेदार को राम जन्मभूमि, राम ट्रस्ट की जो भूमि है, उस भूमि का अंतरण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया था। मैं पहले भी इस बारे में अपनी बात रख चुका हूं कि मेरा और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का इस भूमि से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो अंतरण हुई है वो भूमि नियम विपरीत हुई है, तो मैंने उस समय भी बड़ी विनम्रता से कहा था और आज भी इस बात को बोलना चाहूंगा कि अगर कोई गलत किया है तो गलत क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई में हम उस राम मंदिर ट्रस्ट के साथ हैं। बिना तथ्य के आरोप लगाना ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए, चूंकि विधानसभा चुनाव काफी करीब है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा विहीन है और दिशा विहीन हो चुकी है। अपनी जमीन खसकते देख के आखिरी में ये भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र होता है जब उनको ऐसे लगता है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे या कांग्रेस की बराबरी या मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आड़ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं और ऐसा ही इस मामले में उन्होंने किया है। लेकिन एक आरोप मैं आज आपके माध्यम से लगाना चाहूंगा। मैं उस दिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा एक भारतीय जनता पार्टी का, जो कुछ दिन पहले जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष वाले मामले में, लेन देन के मामले में बर्खास्त भी किया था और शायद कुछ दिन पहले ही उसके पाप धुल चुके होंगे, तो उसको वापस भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने लिया है। ऐसे बर्खास्त और निष्कासित जो पार्षद है नीलू प्रवीण सिंह राजपूत, उसने मुझ पर आरोप लगाया था सोशल मीडिया में कि 5 एकड़ भूमि, मेरा नाम उन्होंने डायरेक्ट किया था। मैं तो फिर से इस बात को बोलना चाहूंगा, मैंने तो धारा 500 की नोटिस भी जारी की है, मानहानि का दावा भी किया है। आप प्रमाणित करें कि मेरा या उसमें किसी का लेना देना है, मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का। और मैं आज पूरे प्रमाण समेत एक बात बोलना चाहूंगा उसी निष्कासित पार्षद के बारे में कि वर्ष 2014 का ये मामला है। जो राम मंदिर की जो भूमि होती है, उस भूमि को राम मंदिर हमेशा हर साल रेग में देती है, शुरू से ट्रस्ट की भूमि को। 2014 में इसी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नीलू प्रवीण सिंह राजपूत पिता दौलत सिंह राजपूत के माध्यम से पटवारी हल्का नंबर 28 रकबा 5.40 एकड़ धनहा जमीन, जिसकी सरकारी बोली 9500 रुपया निर्धारित की गई थी, उसको इसी बोलीदार प्रवीण सिंह राजपूत, जो एक सिंगल बोलीदार था, इसने उसको रेग में लिया। इसमें कुल भूमि की अगर हम वैल्यू 1 वर्ष की देखें तो जो उसको रेग पटाना था राम मंदिर ट्रस्ट को 15,700 रुपया। उसी प्रकार उसी पटवारी हल्का नंबर 28 में एक रकबा है 1.81 एकड़, ये भी भर्री भूमि है जिसमें 9,000 रुपए सरकारी बोली थी और 9100 रुपए में इसने ली थी। उसमें 1 वर्ष में जो इसको रेग पटाना था और साथ ही साथ 5 एकड़ भर्री भूमि जिसकी सरकारी बोली 47,000 रुपए थी, निर्धारित की गई थी, उसमें उस व्यक्ति ने 75,500 रुपए में प्राप्त किया। इस तरीके से अगर कुल हम टोटल अगर इसमें करें तो 5.40 एकड़ धनहा तथा 6.8 एकड़ भर्री भूमि की, जिसकी कुल जो रेग इसको राम मंदिर ट्रस्ट को देना था वो 1,03,000 रुपए 1 वर्ष में राम मंदिर को इसको पटाना था। सबसे पहली बात तो इस प्रक्रिया में पहले सवालिया निशान इसलिए उठते हैं कि सिंगल व्यक्ति का आवेदन लेके, किसी और व्यक्ति का इसमें कोई आवेदन का उल्लेख नहीं है, सिंगल व्यक्ति ने इस भूमि को रेगा में लेके, पहली बात तो इस प्रक्रिया में पहला सवाल यहीं पे उठता है, तो इसी में दिखता है किस तरीके से इस भूमि में गोलमाल उस समय रेगा के नाम से किया गया था। उसके साथ ही साथ उस समय उसने केवल 2,000 रुपए की अमानत राशि पटाई थी और उसको कुल भूमि के बदले में जो रेग की राशि पटानी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 वर्ष के लिए उसमें 2,000 रुपए की राशि इसने पटाई और 98,300 रुपए की राशि जो इसको राम मंदिर ट्रस्ट को देनी थी रेग के बदले में, वो आज दिनांक तक अपर्याप्त है। आज दिनांक तक 2014 का मामला है और आज 2023 हो चुका है, आज तक इन्होंने 98,300 रुपए राम मंदिर के पैसे को ये पार्षद खा गया। जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था, जो कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि हमारे पूर्वजों की भूमि, हम सब की आस्था, हम सब की श्रद्धा, आपकी आस्था श्रद्धा तो सामने है
और ये कोई तथ्यहीन बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमाण है। सूचना के अधिकार के तहत ये बकायदा हम लोगों ने ये प्रमाणित कॉपी निकलवाई है, ये प्रमाणित कॉपी है, ये आधार है। कोई आधारहीन बात हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ जैसे नहीं करते। हम लोग तथ्यपूर्वक सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी हम लोगों ने ली है, प्रमाणित जानकारी मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। तो उस समय आपको राम मंदिर भूमि की याद नहीं आई? प्रभु श्री रामचंद्र जी की आस्था श्रद्धा जो आज आप बात कर रहे हैं, या जो बोल रहे थे कि हमारे पूर्वजों की भूमि है, हिंदुत्व की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, राम नाम जपना पराया माल अपना, ये हमेशा से इनकी वही रही है। ये राजनीति महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ते, ऐसे लोग हैं। और मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि मेरे उसमें, और मैं इस बात को बोलना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में कौन विधायक थे। अब मैं इस बात को आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि तत्कालिक विधायक के संरक्षण में, जो उस समय तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, कथाकथित विधायक जिसको सब जानते हैं, उसके संरक्षण में ये पूरा खेल हुआ है। चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट का पूर्ण भूमि का देख रेख तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से होता है, तत्कालिक तहसीलदार और एसडीएम के ऊपर दबाव पूर्वक ये दबाव डाला गया कि इससे आप राशि वसूलेंगे नहीं। उन्होंने आज दिनांक तक राशि वसूल नहीं की है। मेरा ये आरोप है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो हिंदुत्व संगठन के लोग हैं, अब वो बताए कि वो ऐसे पार्षद के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे जो कल प्रभु श्री रामचंद्र जी की आस्था श्रद्धा की बात कर रहे थे। आज मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप ऐसे पार्षद जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमि के रेक के पैसे को जो खा गया है, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या निष्कासन आप उसको करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर हिम्मत दिखाने का काम करेंगे? और प्रमाण समेत मैंने ये बात को रखी है, और ये प्रमाण मैं मीडिया के माध्यम से बहुत जल्द सार्वजनिक भी करने वाला हूँ। ये मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में भी बहुत जल्दी बात आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये निश्चित रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, और ये इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो जनता कभी पूरी नहीं होने देगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का दुरुपयोग हमेशा, ये अपनी चुनाव जब भी करीब आता है, जब इनको लगता है कि हम कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमेशा से वो इस तरीके से काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार भी है और भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र भी है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, पूरे दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, अगर वो इस बात का प्रमाण ला के दे देंगे कि इस भूमि के अंतरण में मेरा कहीं लेना देना है, दूर दूर तक मामला है, तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दूंगा और जीवन भर विधायक के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पूरी क्षेत्र की जनता के सामने रखना चाहता हूं। इसी प्रकार एक बात और है, दिक्कत इसमें आ रही है कि यहाँ के जो जितने अवैध कानून प्लाटिंग के काम करते हैं, जो जमीन दलाल है, उनको दिक्कतें हो रही है, क्योंकि हमारे रहते कोई अवैध प्लाटिंग शहर में हो नहीं पा रही है। इसी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने अवैध प्लाटिंग का भी काम, बड़ा काम इसके माध्यम से यहाँ संचालित होता है, उसका भी मैं प्रमाण समेत आरोप, उसकी भी सूचना के अधिकार में मैंने जानकारी ली है कि पटवारी हल्का नंबर खसरा क्रमांक 301/1 में अवैध प्लाटिंग 9 से 10 प्लाट अवैध नियम विपरीत इसने प्लाटिंग की है, जो कि नियम और कानून के विपरीत है। इसके खिलाफ भी हम लोग मांग करेंगे कि जल्द से जल्द प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और ऐसे मामले में, फर्जी मामले में 420 की कार्रवाई करने के लिए हम सब जाके यहाँ के जिला प्रशासन को मांग करेंगे कि जो लगातार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को ठगने का इन लोग काम कर रहे हैं, अवैध प्लाटिंग के कारोबार में सब शामिल है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। और भी 2-3 इनके खिलाफ में, इनके परिवार के जनों के खिलाफ में, कुछ मेरे पास 2-3 दिन के अंदर हमारे पास और भी कुछ साक्ष्य आने वाले, और उस साक्ष्य को भी 2-3 दिन बाद हम आपके माध्यम से, इस मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप सबने मुझे सुना और मुझे पूरा विश्वास है, जनता का भरोसा मुझ पे है। मैंने कभी कोई ऐसा काम 5 वर्ष में नहीं किया जिसमें यहाँ की जनता आहत हो, या कोई नियम विपरीत काम करने का, मैंने अपने पद के दुरुपयोग करने का कभी प्रयास नहीं किया। पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।